बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मिडल ईस्ट जो कि एक लंबे अरसे से खाना जंगी का शिकार है, ये खाना जंगी अब एक गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर गई है। इस वक्त न सिर्फ मिडल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया एक बड़ी जंग के दहाने पर खड़ी है। ईरान और इसराइल का कन्फ्लिक्ट एक लंबे अरसे से चल रहा है। अब डेवलपमेंट ये आई है कि इसराइल ने जुमे वाले दिन 200 से ज़ायद इसराइली जेट्स के ज़रिए ईरान के अंदर 100 टारगेट्स को अटैक किया। इनमें ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ शामिल थी, स्पेशली ईरान की नतान्स न्यूक्लियर इनरिचमेंट साइट, जिससे ईरान के न्यूक्लियर इनरिचमेंट साइट का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ और बहुत सा और नुकसान भी हुआ। बहुत से इलेक्ट्रिकल रूम्स जो थे वो डैमेज हुए, सेंट्रीफ्यूज डैमेज हुए। अभी इसराइल का ये कहना है कि ये जो उन्होंने ऑपरेशन किया है ईरान के ख़िलाफ़, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये अभी जारी रहेगा, मंथ्स तक जारी रहेगा। ये उनके ऑफिशियल्स का बयान था। इस अटैक के नतीजे में ईरान में 6 साइंटिस्ट मारे गए। इन 6 साइंटिस्ट में 2 साइंटिस्ट बड़े इम्पोर्टेंस के हामिल थे। इनमें एक मोहम्मद मेहदी तेहरानची है और दूसरे हैं फरीदौन अब्बासी। मोहम्मद मेहदी तेहरानची जो है ये इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ ईरान के प्रेसिडेंट थे और ये एक बड़े मशहूर फिजिस्ट थे। इनको सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से यूएस एंटिटी लिस्ट पर शामिल किया गया। और इसके अलावा जो दूसरे साइंटिस्ट थे मशहूर, जो इन 6 साइंटिस्ट में शामिल थे, उनमें एक फरीदौन अब्बासी है। ये जो फरीदौन अब्बासी है ये एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के हेड रह चुके हैं और 2010 में भी इनके ऊपर एक अटैम्प्ट की गई थी कातलाना, मगर ये उससे बच निकली थी। इन 2 साइंटिस्ट के अलावा 6 मज़ीद साइंटिस्ट को, जो बड़े प्रोमिनेंट फिगर हैं उनको भी कत्ल कर दिया गया है इस अटैक के नतीजे में। अच्छा जी, जो बाकी 6 साइंटिस्ट हैं उनमें शामिल है एक अब्दुल हामिद मिनोचेहर, और ये जो है ये न्यूक्लियर इंजीनियरिंग के एट शाहिद बहिश्ती यूनिवर्सिटी में उसके डीन रह चुके हैं, बल्कि थे। और इसके अलावा अहमद रज़ा सुफ़गहारी हैं। ये जो थे ये शाहिद बहिश्ती यूनिवर्सिटी में एक न्यूक्लियर इंजीनियरिंग के प्रोफेसर थे। आमिर हुसैन फ़कीही हैं जो AEOI के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे। इसके अलावा मतलब ज़ादे थे, और ये जो मतलब ज़्यादा थे ये भी एक बड़े मशहूर न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। ये 6 बंदे हैं, टोटल 6 साइंटिस्ट हैं जो इस अटैक के नतीजे में मारे गए थे। अच्छा जी, ये अटैक उस वक्त हुआ है जब डोनाल्ड ट्रंप ये वाज़े कर चुके थे कि ईरान के साथ एक अच्छा एग्रीमेंट बड़ा क्लोज था। मगर इस अटैक के बाद ये तासुर किया कि अमेरिका इस अटैक में शामिल था ईरान के ऊपर, मगर अमेरिकन जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने साफ इनकार किया कि अमेरिका का इसमें कोई हाथ नहीं था। मगर जो अमेरिका हमेशा से इसराइल को डिफेंस में सपोर्ट करता आ रहा है, वो कम से कम ऑफेंस में, इस अटैक में इंटेलिजेंस तो उसके साथ लाजमी शेयर कर रहा होगा। इसकी वजह से ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात भी ख़राब हुए हैं मज़ीद, और USA की एम्बेसी को इवैक्यूएट करवा लिया गया है। और इसके अलावा जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है IAEA है, और उसने भी ये वाज़े किया है कि वो इस सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। उसने ये भी कहा है कि ईरान जो था वो पीसफुल जो यूरेनियम इनरिचमेंट का जो लेवल था उसको ब्रीच कर रहा था। ये उन्होंने ये बात कही है। अच्छा जी, इसके अलावा जो ये अटैक हुआ है इसके नतीजे में ईरान का क्या रिस्पॉन्स है, उसने क्या वार्निंग दी है। अच्छा जी, इस अटैक में एक और चीज़ वाज़े करते जाऊँ, ईरान के बड़े मिलिट्री फिगर्स इसमें मारे गए हैं, बड़े मिलिट्री कमांडर्स इसमें मारे गए, उनका जो आर्मी चीफ था वो मारा गया है। इसमें 3 सीनियर मिलिट्री लीडर्स, जिनमें एक मोहम्मद बाघेरी भी था, वो मारे गए हैं। इसके नतीजे में ईरान ने रिटेलिएट करने का कहा है और उसने रिटेलिएशन प्रॉमिस की है। ईरान ने कहा है, ईरानियन जो आर्म्ड फोर्सेस है उन्होंने वार्न किया है कि इसराइल को इसकी हैवी प्राइस चुकानी पड़ेगी। इसके अलावा ईरान ने मज़ीद ये वाज़े किया है कि उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सिर्फ़ और सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए है, इसका कोई गलत मकसद नहीं है। अच्छा जी, इससे पहले भी ईरान के ऊपर इसराइल ने अटैक किए। इससे पहले भी ईरान के बड़े जो थे साइंटिस्ट इसराइल ने मारे हैं। इससे ये वाज़ह होता है कि ईरान के अंदर जो इसराइली इंटेलिजेंस के लोग हैं, इसराइली जो स्पाइस हैं, वो बहुत ज़्यादा इनकलकेट कर चुके हैं, इसराइल के अंदर पेनिट्रेट कर चुके हैं, ईरान के अंदर पेनिट्रेट कर चुके हैं, जिनकी वजह से ईरान कमज़ोर होता दिखाई दे रहा है। इन्हीं इंटेलिजेंस स्पाइस के थ्रू ईरान में 2010 के अंदर
फिरदौसी अब्बासी पे अटैक हुआ लेकिन वो सर्वाइव कर गए। इसके अलावा माजिद सहियारी जो थे, उनके एक बड़े फेमस साइंटिस्ट थे, उनको तेहरान के अंदर एक एक्सप्लोजन में मार दिया गया। इसके अलावा मुस्तफ़ा अहमदी रोशन, उनको एक मैग्नेटिक बॉम्ब जो कार पे लगा हुआ था उसके थ्रू मार दिया गया। इसके अलावा 2020 में ईरान के बड़े फेमस साइंटिस्ट मोहसिन फ़खरीज़ादा, उनको रिमोट कंट्रोल मशीन करके थ्रू मार दिया गया था। ये इसराइली इंटेलिजेंस मोसाद के कारनामे थे जो ईरान के अंदर उन्होंने किए ईरान को कमज़ोर करने के लिए। इसके अलावा जो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स हैं, इनके ऊपर भी पहले अटैक कर चुका है इसराइल। इसे अगस्त 2020 में इसने नतान्स फैसिलिटी के ऊपर अटैक किया था कुछ हद तक, और अप्रैल 2021 में भी नतान्स फैसिलिटीज़ की जो पावर कट की थी इसने, एक्सप्लोजन किया था, उसके थ्रू पावर कट हो गई थी। इसके अलावा अब जो डायरेक्ट अटैक किया है इसने नतान्स के ऊपर, ये ऑपरेशन राइजिंग लाइन के थ्रू, ये सबसे ख़तरनाक अटैक है जो ईरान की हिस्ट्री में उसके ऊपर किया गया है, और इसीलिए ईरान ने इसके ख़तरनाक नतीजे भुगतने के लिए इसराइल को तैयार रहने को कहा है, और इसकी वजह से ज़्यादा जो मिडिल ईस्ट की सूरत हाल ख़राब हो सकती है। ये जो अटैक है और जो पहले अटैक थे उनमें फ़र्क क्या है? ये जो अटैक है इसमें इंटेलिजेंस पहले से ज़्यादा इन्हेंस्ड है। इसराइल ने ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक को बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया है। इसके अलावा यहाँ पे बड़ी प्रिसाइज टारगेटिंग हुई है। इससे ये वाज़ेह हो रहा है कि ईरान के अंदर इसराइल किस हद तक पेनिट्रेट कर चुका है। इसके अलावा ये जो अटैक है ये बड़े अनप्रेसिडेंटेड स्केल पर है, ये एक लार्जर स्केल पे है। पहले अटैक कम जगहों पे होते रहे, और इस अटैक के अंदर जितनी अहम शख्सियत मारी गई है इससे पहले इस तरह से नहीं मारी गई। 6 बड़े साइंटिस्ट मारे गए, इसके अलावा उनके 3 मिलिट्री ऑफिशियल्स जो बड़े अहमियत के हामिल थे वो मारे गए। अच्छा जी, ये जो अटैक है इसकी वजह से जो 6 साइंटिस्ट मारे गए, 100+ एरियाज़ में टारगेट किया गया, मेन नतान्स ईरान फैसिलिटी पे अटैक किया गया, 3 बड़े मिलिट्री ऑफिशियल्स मारे गए, इसका नतीजा क्या निकल सकता है? पूरी दुनिया एक बड़ी जंग के दहाने पे जा सकती है। मिडिल ईस्ट तबाह बर्बाद हो सकता है इस जंग के नतीजे में। इसमें इसराइल जो है, जो एक वाहिद डेमोक्रेसी के नाम से उभर रहा था, अपने आप को शो कर रहा था मिडिल ईस्ट के अंदर, वो सबसे बड़ी टेररिस्ट स्टेट के तौर पे सामने आया है, जो उन जगहों पर अटैक कर रहा है जिनकी वजह से दुनिया जो है एक बड़ी न्यूक्लियर वार की तरफ जा सकती है। इस जंग के नताइज बड़े संगीन होंगे। इसकी वजह से ओवरऑल वर्ल्ड की ट्रेड रुक जाएगी, क्योंकि बाब अल मंदब और इसके अलावा स्टेट ऑफ हॉर्मज़ ये ईरान के कंट्रोल में है। ईरान पर अटैक होगा, ईरान किसी मुल्क के साथ जंग में होगा, तो ये तजारती जो रास्ते हैं ये रुक जाएंगे, और इसके नतीजे में पूरी दुनिया के अंदर महंगाई एक नया मोड़ लेगी। दूसरी चीज़ ये कि ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, और बाकी अगर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे अटैक होता है, कोई न्यूक्लियर वार स्टार्ट होती है, तो उसके नतीजे में जो नाइबर्स हैं ईरान के, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इनको अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ेगा। इसलिए जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑफिशियल्स हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्पेशली यूएनओ, उनको चाहिए कि इसका कोई पैसिफिक सेटलमेंट के थ्रू हल निकालें, और उसके थ्रू ही जो ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील हुई थी JCPOA, उसको दोबारा से रिवाइव करें, उसमें रिफॉर्म्स करें, ताकि दुनिया को एक बड़ी जंग से बचाया जा सके। जज़ाकल्लाह।